देखिए गांधी जी, आपने जब उनके बारे में लिखी जब किताब, तो बहुत लोगों से, उनके करीबियों से मुलाकात की हो, कोई ऐसा किस्सा जो आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को, कुछ ऐसी चीज़ जो पर्सनालिटी की निकल कर आई हो? एक्चुअली सही बात यह है कि मतलब कि वो खुद भी अपने जो एनेक्डोट्स हैं कोई खास शेयर नहीं करना चाहते। अच्छा, हाँ, तो वेरी वो, रिजर्व। बहुत रिजर्व हैं। लेकिन जो भी जैसे छन छन के कुछ बाहर आ जाते हैं कहीं से, किसी सोर्स से, या जैसे 20-25 साल पहले उन्होंने कुछ इंटरव्यू दिया एक आध, उससे तो उसमें 2-3 चीज़ें बहुत स्पष्ट आती हैं। एक तो ये कि वो कह रहे हैं कि आई टेक डिसीजन फर्स्ट एंड देन मेक इट कम ट्रू। वो एक उनका है कि पहले मैं लेता हूँ, उसके बाद में जो भी मेरे को उसमें चेंजेस करने हैं, जो भी करना है वो मैं बाद में करूँगा, लेकिन डिसीजन मेरा फाइनल होगा। तो इस तरह से वो उनका जो आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो एक बहुत हाई लेवल का है। और चाहे दूसरा, इन्होंने मतलब अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत कुछ बताया नहीं कभी। तो इसलिए जब मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा स्टिक टू फैक्ट्स, फैक्ट्स के बारे रहो, तथ्य पे बात करो। क्यों मेरे बारे में क्यों लिखना चाहते हो? आप टाटा के बारे में लिखो, मेरे बारे में मत लिखो। तो इस तरह से, और हैं तो सच्चे रत्न, हमारे देश के सच्चे रत्न है वो, उसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, और अब तो उनके लिए भारत रत्न की भी मांग हो रही है। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि स्टिक टू फैक्ट्स, वो कितनी सोबर रहे। एक इंटरव्यू को ही मैं सुन रही थी प्रदीप जी, तो ये कहा गया कि उनकी दादी जो है, उस जमाने में उनके पास रोल्स रॉयस, क्योंकि टाटा परिवार था तो गाड़ी थी, और रतन टाटा और उनके भाई जिमी टाटा को स्कूल से पिक करने के लिए जब बॉम्बे में पढ़ रहे थे तो वो गाड़ी जाया करती थी। और रतन टाटा को बड़ा ऑड लगता था कि बच्चों की अटेंशन उस गाड़ी पे बहुत ज़्यादा हो जाती थी आसपास के लोगों की, तो उनको वो अटेंशन बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो इसलिए ड्राइवर से कहते तुम गाड़ी लेके आगे चलो, हम पीछे पीछे पैदल आ रहे हैं। अब वो है कि शोई चीज़ें पसंद नहीं करते थे। तो इसीलिए जो पहले भी एक एग्जाम भी ला गया, तो वो शो में बिल्कुल सादगी भरा जीवन है उनका। आप उनके कपड़े भी देखिए, वैसे भी बातचीत करने से भी आपको कभी लगेगा नहीं ये कुछ मतलब आपने कुछ शो ऑफ करना चाह रहा है, या इतना पावरफुल व्यक्ति है वो, इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो हर एक से, इवन एम्प्लॉय से, किसी से भी आराम से बात कर रहे हैं। एक बहुत ही अम्यूजिंग वाकया है। टाटा स्टील में जब मैं काम कर रहा था, टाटा हाउस, टाटा सेंटर कैलकाटा में, तो जब भी रतन टाटा मुंबई से आते थे तो एयरपोर्ट पे उनके एक कंपनी की पुरानी सी मर्सिडीज़ गाड़ी हुआ करती, जो हमेशा जाती थी उनको लाने के लिए, उनकी फेवरेट गाड़ी थी। एक दिन ऐसा आया कि वो गाड़ी ख़राब हो गई, और जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो हेड हैं वो बेचारे बहुत परेशान हो गए, अब क्या किया जाए। तो टाटा बॉम्बे हाउस पहले फ़ोन किया गया, गाड़ी बन नहीं पा रही है, कैसे क्या करेंगे। तो रतन टाटा जी को बताया गया कि भाई वो आपकी जो गाड़ी है वो आज अवेलेबल नहीं है। ऐसे कोई भी एनी कार, जस्ट सेंड मी एनी कार, परफेक्टली फाइन विद दिस। तो इवेंचुअली हम लोगों ने कुछ उस वक्त इंडिका शुरू हुई थी, यहाँ तक मुझे याद आ रहा है, वही गाड़ी भेजी, वेरी कंफर्टेबली केम टू टाटा सेंटर। नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि बॉम्बे में जब उन दिनों इंडिका को लेकर काफी क्रिटिसिज्म चल रहा था, लोगों को शो ऑफ, और कहते थे कि इंडिका तो टैक्सी कार है, तो मुंबई में जब भी वो ट्रैवल करते थे, उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए ही यूज्ड टू ट्रैवल इन इंडिका, कि ये परसेप्शन, भाई जो आदमी जैगुआर लैंड रोवर हम लोगों को बेच रहा है, वो खुद इंडिका में चल रहा है, कि बताने के लिए पैसेंजर कार है, तो मैं भी मतलब इसमें ट्रैवल कर रहा हूँ। तो दिस इज व्हाट ही वाज, आई गेस। भारतीयता देखिए उनकी। हाँ। आपको मालूम होगा, बहुत से लोगों को मालूम होगा कि टाटा परिवार की सिमेट्री फ्रांस में है। जेआरडी टाटा का अंतिम संस्कार वहाँ पर हुआ था, वहाँ दफनाए गए थे, जो भी उनका ट्रेडिशन है। टाटा का अंतिम संस्कार यहाँ बॉम्बे में हो रहा है, कन्वेंशन हो रहा है। वो चाहते तो, इसका मतलब है कि वो अपनी विल कर गए थे कि किस तरह से होगा, वरना तो फ्रांस में परिवार की सिमेट्री है, वहाँ जा सकते थे। तो ये तभी आ सकता है जब आप में अपने देश के प्रति बिलोंगिंग का भाव हो। ये देश हमारा है, हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा जुड़ाव इस देश से है। उनके अपने खुद के शब्द हैं कि आई एम प्राउड टू बी इन इंडिया एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। तो वो बड़े युवाओं के लिए बहुत बड़ा संदेश है। इसलिए आप देखते हैं उनके आज जो कार्यक्रम में बहुत सारे युवा जुटे हैं। हाँ, बहुत बड़ी तादाद में। मुझे खुद इतना दुख है कि मैं खुद क्यों नहीं गया वहाँ पे, तो मैं जा नहीं पाया, मेरा थोड़े कुछ प्रियॉक्युपेशन से। तो लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि इतने सारे युवा जो जुट रहे हैं, वो उनके साथ इसीलिए जुट रहे हैं कि वो केवल सक्सेस का एक मंत्र नहीं है, वो साथ में दिखा रहा है कि हमारे जो बेसिक जो मूल्य हैं, हमारी वैल्यूज, जो इंडियन वे ऑफ लाइफ है, वो क्या है, और वो उसका वो प्रतिनिधित्व बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं अपने जीवन में, और दिखा रहे हैं लोगों को कि देखिए। क्राइसिस अभी देख, ये जो आईपीएल का नाम क्या हो गया, टाटा आईपीएल हुआ है ना, कि कुछ साल पहले वो जो कंट्रोवर्सी हुई थी चाइनीज कंपनी को लेके, वीवो को लेकर, वो हम टाइम था ही नहीं जब उन्होंने बेल आउट कर गए थे वो।
तो बीसीसीआई स्ट्रगल कर रहा था, कोई ना कोई तो आ जाए, हु स्टेप्ड इन हैज टू बी टाटाज, और वो इसी वजह से हुआ बिकॉज जब जब जरूरत पड़ती है तो वो देश का नमक नहीं, वो देश के लिए खड़े ही उस वक्त रहते ये नहीं हैं। सोचना है कि क्या वो प्रॉफिटेबल वेंचर है कि नहीं, हाँ। उस वक्त यही देखना है कि मैं देश के लिए क्या एंड इनफैक्ट कर ड्यूरिंग सकता हूँ। कोविड आल्सो जिस तरह का डोनेशन उन्होंने दिया और जिस तरह से जितने भी समाज को जितना समाज दिया को जितना किया, अपने एम्प्लॉइज के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनको के लाइफ लॉन्ग आपकी सैलरी आती रहेगी, बच्चों की एजुकेशन आप ध्यान रखेंगे, और साथ ही साथ जितने भी सुरक्षा कर्मी वहां पर सर्विसेज में लगे हुए थे, तो कहा गया था कि टाटा ग्रुप के जितने भी होटल्स रिजॉर्ट्स हैं तो उनके रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था वहां से की जाएगी। उनका उनका टोटल विजन है, मैं शायद उसको सम अप कर सकता हूँ 2 पॉइंट्स में। एक है उनका एम्फेसिस ऑन रिसर्च एंड दूसरा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो मानव संसाधन पे उन पर बहुत ज़्यादा जोर है, अब वो चाहे खिलाड़ी के रूप में हो या उनके वर्कर्स के रूप में हो, उनके बच्चों की एजुकेशन है, एम्प्लॉइज के बच्चों की एजुकेशन है, या उनका और वैसे डेवलपमेंट है उसमें। और दूसरा रिसर्च तो बताया है ये, और कि बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे इंडिया के जो फेमस, जैसे IISc भी है, तो वो सब इनकी देन है या इनके परिवार की देन है। और वो एक बहुत बड़ा वो है, क्योंकि इनका मानना यही था कि ये 2 चीज़ें अगर मिल जाएंगी देश को, तो हमारे जो देश को डेवलप कंट्री होने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल।